अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदन हुआ बिल इत्तिदाई व नूरुन बिल इत्तिदाई यरीक़ व अला आलिहि व सहाबिहि लज़ीना सईदू फी मनाहिज सिद्क़ बित्तस्दीक़ व सईदू फ़ाफ़ी व सईदू फी मारिजिल हक़्क़ बित्तहक़ीक़ अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। बुलंद आवाज से पढ़े सैयदना व शफीअना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लल्लाहु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे मुस्तफा का जैसा कोई नहीं, मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा, कोई उनसे बढ़ के रुतबा न हुआ न है न होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरयार से खुद खुदा ने कहा हबीब आओ, कोई हम में तुम में पर्दा न हुआ न है न होगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या बात है। शाह अंबिया को हक ने जो अता किया है कौसर, किसी और का ये हिस्सा न हुआ न है न होगा। और उर्दू में नात सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न हुआ न है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जिंदाबाद, जिंदाबाद। कलामे आला हजरत जिंदाबाद, गुलामे आला हजरत आशिक़े आला हजरत हजरत मौलाना सिद्दीक हसन साहब किबला झारखंडी बाबा। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम। इस शेर को फिर पढ़िए, उर्दू में नाते सरवर। उर्दू में नात सरवर कोई क्या कहेगा जौहर। क्या बात है। उर्दू में नात सरवर कोई क्या कहेगा जौहर, कोई दूसरा रजा सा न न हुआ होगा। वाह वाह। न होगा। मेरे मुस्तफा का जैसा न हुआ न है न होगा। सुभान अल्लाह। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज है क्या न हो कलम तेरे। मोहम्मद की मोहब्बत दीने हक के शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। थोड़ी देर सुनिए। हेलो 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 गाइस, बढ़िया। थोड़ी देर खाली सुनना, करना कुछ नहीं, खाली सुनना। आज तक सुनिए, आज तक सुनिए। कितने आबादी इस मोहल्ले में है? 100 घर। नमाजी कितने होंगे? लगभग 7 8 20-25 लमसम। अल्लाह का शुक्र है कि 20-25 नमाजी हैं। 5 वक्त है, कभी घट जाता कभी बढ़ जाता, पतली हवा ठंडी चलती। नमाजी है। माँ बहने भी आपकी नमाज पढ़े। आप नमाज पढ़ेंगे तो आपके बच्चे भी सीखेंगे, वो भी पढ़ेंगे। नमाज बहरहाल पढ़ना है। वीडियो बनाइए। मेरे दोस्त चुप हो जा, चुप हो जा। पूरी दुनिया आपके खिलाफ बक रही है, बोल रही है। सोशल मीडिया में कभी देखते हो मेरे दोस्त, मुसलमानों पर डिबेट, नमाज पर डिबेट, गाय पर डिबेट, जानवर पर डिबेट, मस्जिद पर डिबेट देखा है कभी? खींचतान मुसलमानों को भारत में कर रहा है।
लगता है भारत किसी के बाप की बपोती है, जबकि भारत में सबों का हक बराबर है। क्या कहने सुभान अल्लाह बेशक। जितना मंत्रियों का हक है उतना मौला झारखंडी का हक है। सही जी बात जी जी। जितना देश के नेताओं का हक है उतना गरीब मुसलमान का हक है। जितना प्रधानमंत्री का हक है उतना एक इमाम का हक है। इसलिए कि देश में हम जो रहते हैं किसी नेता के रहम करम पे नहीं, हम हकदार हैं, किराएदार नहीं। क्या कहने सुभान अल्लाह बेशक। पढ़ोगे तब पता चलेगा, इतिहास का पन्ना तूने उलटना छोड़ दिया है। घर में बैठे बैठे मोबाइल चला के अजान पांचों वक्त सुन लेते हो, मस्जिद जाना छोड़ दिया। घर में कुरान समेट के बांध के रख दिए हो अलमारी में, तिलावत करना छोड़ दिया। बूढ़े माँ बाप के पास 24 घंटा रहते हो, खिदमत करना छोड़ दिया। उलमाए किराम से मिलते हो, मोहब्बत करना छोड़ दिया। मदरसे के दरवाजे से गुजरते हो, अंदर जाके बैठना छोड़ दिया है। और समाज में बोलते हो, इंसाफ करना छोड़ दिया। आज बर्बादी की कगार में खड़े हो गए। जिनके घरों में 5-5 बेटों में कोई कुरान पढ़ने वाला न बचा, 5-5 बहुएं हैं, सबके हाथ में मोबाइल है। 12 बजे रात तक जिनके घर में सिर्फ मोबाइल की आवाज आए, गाने की आवाज आए, फेसबुक इंस्टाग्राम चले और कुरान को समेट के अलमारी में रख दे, वो मुसलमान जाके रोड पे रोना रोए कि मौलाना हमारे मजहब को टारगेट किया जा रहा है, हमारे कुरान को निशाना बनाया जा रहा है, हमारी मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, हमारे मदरसों को ताला लगाया जा रहा है। बेटियां घर से निकले तो नकाब पोंछ ले रहा है, बाबू बेटा घर से निकले तो जानवर के नाम पे पीट पीट के मारा जा रहा है, भाई बाजार जाए तो उठा के जेल में यूएपीए कानून के तहत डाल दिया जा रहा है। हमारे मस्जिदों के मीनार से मैक मशीन को उतार के अजान को रोका जा रहा है, कुरान को लाइव फाड़ के चैलेंज किया जा रहा है। आखिर आपको ये दिन क्यों देखना पड़ा? अरे इसी देश में ऐसे ऐसे लोग गुजरे हैं कि दस्त तो दस्त है, दरिया भी ना छाए हमने पहले जुल्मात में दौड़ा दिए। वाह 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 सुभान अल्लाह। नारा तकबीर, वाह 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 वाह। अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। या रसूल अल्लाह, या रसूल। नबी कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी, जिंदाबाद। हजरत मौलाना सिद्दीक हसन झारखंडी। जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे दोस्त बैठ जा, मेरे दोस्त प्यारी जगह पे बैठ जा, बहुत देर सुनना है, बैठ के सुनना अच्छा लगेगा। अच्छा बैठ जाओगे ठंडा नहीं लगेगा, बैठने से ठंडा नहीं लगता है। बैठ जाओ, समझ के कहीं पे बिचारी वाले देख लो, बैठ जा, बैठने से अच्छा लगता है। माशाअल्लाह। थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है, जी। करना कुछ नहीं है, खाली सुनना। आज तक तो सुन रहा है, कितने मौलाना, कितने मुफ्ती, कितने पीर, कितने बड़े बड़े उलमा की तकरीर आपने सुन चुका मेरे दोस्त। फेसबुक में सुना, यूट्यूब में सुना, है ना, इंडिया के, पाकिस्तान के, विदेश के, सबके तकरीर सुन के 50, 60, 100 तकरीर सुन चुका है अब तक, लेकिन सिर्फ सुना है, अमल किया गया। जी सही बात। सही। एक तकरीर काफी है। अपने मस्जिद के मोहल्ले के इमाम की 15 मिनट की गुफ्तगू सुन लोगे, तकरीर सुन लोगे, चाहोगे तो दिल अपनी जिंदगी बदल लोगे। सुभान अल्लाह बेशक। लेकिन ये मुसलमान अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिल जाए तो मोहल्ले के इमाम ही को बदल देंगे, अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, इमाम ही बदल। आप इमाम साहब हैं, 100 घर की आबादी है, गरीब है, कहाँ से तनख्वाह 6,000 200 टका डेली, 24 घंटा में 200 रुपया। अब 200 टका को 8 घंटा में 16, 8 में 16, 8 दिन 8 या 24, 8 घंटा तुम खटते हो, कमाते हो, 450, 500 लेते हो। एक मिस्त्री करने लेके खाली खड़ा हो गया, 600 रुपया ले लेगा। तुम्हारा घर बना चाहे पिलर टेढ़ा हुआ, कोई मतलब नहीं। जी जी। लेकिन पैसा नगद ले लेंगे। एक इमाम अपने आप को घर बार छोड़ के कुरान की तिलावत करते हैं, कहीं इधर उधर हो गया तो ईमान नमाज भी जाती है और ईमान जाने का खतरा होता। उस नाजुक घड़ी में अगर इमामत करे और 200 टका डेली पाए
अरकात इस्लाम खतरे में है, इमाम खतरे में जी। अब उसको आपको 50 दिन 150 हो गया है ना, 70 सातिया 210 मतलब 70 रुपया भी नहीं पड़ता है। 70 रुपया 8 घंटा में 70 रुपया से कम पड़ता है हाजिरी। 8 घंटा ड्यूटी आप करते हो तो आपको 500 मिलता है। 8 घंटा में 70 रुपया, यानी 70 रुपया में भी 3 रुपया कम, 63 64 रुपये से 66 रुपये 8 रुपया 33 पैसा। 8 रुपये 64 रुपये 33 पैसा। सोच के देखो मुसलमानों, आपके बच्चे को पढ़ाए। आज जो बच्चे पढ़ने सीखे क्यों सिखाए? रबी अव्वल में जुलूस मोहम्मदी निकालना कहाँ से सीखा है? शब बरात में कब्रिस्तान में जाकर के माँ बाप के खबरों पे दुआ करना कहाँ सिखाया? हमारे बच्चे कुरान पढ़ना कहाँ सिखाया? जब आलिम की तनख्वाह कम होने लगे तो समझ जाओ मुसलमान बर्बादी के कगार में पहुंचने लगे। सही बात है। आज हमारे कौम के बेटियां देख रहे हो मोबाइल में इंस्टाग्राम चलाती है। अब तो बहुत बेटियां मोटी होने से शादी ब्याह नहीं करना चाहती। 5वां 8वां 9वां 10वां मैट्रिक इंटर में जो लड़की पढ़ी उनको कहो कि हाफिज जी है, ये कारी साहब है, रिश्ता करेंगे? वो लड़की बाप बेटी बाप पर बाद में जवाब देगा, बेटी पहले नहीं शादी करेंगे, मार जाए नहीं करती बोली। लेकिन याद रहो, हर आलिम मौलाना मौलवी हर हाफिज कारी को बीवी मिल जाती है, लेकिन हर लड़के को शोहर हाफिज कुरान आलिम दीन। क्या बात है, तेरा निकाह भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा जनाजा भी पढ़ाएगा दाढ़ी वाला, तेरा तीजा भी करेगा दाढ़ी वाला, तेरा 40 भी करेगा दाढ़ी। बहुत अच्छा, क्या बात है। हमको दाढ़ी से नफरत है। दाढ़ी है तो शादी नहीं करोगे। बहुत लड़कियां मॉडर्न हो गई, स्कूल कॉलेज जाए लड़का, अभी तो पहले दोस्त कहता था ना, अभी फ्रेंड बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, अभी फ्रेंड चला है फ्रेंड जी। लड़कियां मोबाइल ले ले चलती है। 18 साल की बेटी मोबाइल, ना उसकी ससुराल है, ना सास है, ना ननद है, ना ससुर है, वो फोन करती कहाँ? कभी सोचा खेत तरफ जाए तो मोबाइल में, छत पे जाए तो मोबाइल लेके, अकेले कमरे में बैठे तो मोबाइल लेके। अब वो बेटी इधर उधर वीडियो, आप लोग चलाते हैं मोबाइल, देखते हैं? फेसबुक नहीं चला पाओगे, इतनी गलत तस्वीर फोटो डाल दिया है। इंस्टाग्राम में इतनी गलत गलत नंगी नंगी तस्वीरें डाल दिया। वो 12-14 साल की लड़की लड़का देखते देखते पागल हो गया। अब उसको दीन की बातें दिमाग में नहीं आता, नमाज की बात नहीं लगती अच्छी, कुरान की बात अच्छी नहीं लगती। वो रील्स देख देख के उसका माथा हैंग हो गया। अब वही लड़की मोबाइल ले लेके घूमती है, और जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर पे किसका फोन था रे? टावर ही नहीं, और खेत तरफ बाड़ी तरफ छत पर जाके अब वहाँ पावर टावर नहीं, पूरा पावर आ गया। क्या बात है। क्या लगता है आपको? वही मोबाइल देखते 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 पागल। 12-11 बजे रात किसी लड़का व्हाट्सएप निकाला, दिमाग हैंग कमाना, कच्ची उम्र है, भोली भाली जिंदगी है, कोई सोच ना पाई, छोटी सी उम्र है, 18-20 साल की लड़की, क्या अकल होती है? किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, अभी तुम्हारे बालों बस। लड़का मोबाइल खोल के पागल, नहीं बचेंगे, प्यार हो गया है। अब लड़का उल्टा जवाब में लिख दिया आई लव यू टू, लड़के खाना पीना बंद। क्या हुआ रे? माथा खराब, शादी वही करेंगे, जान दे देंगे रे वाह, नहीं बचेंगे रे वाह। पूरा खानदान 2 पागल सबको कर दिया पापा। काश वो बेटियां पढ़ी लिखी होती, मकतब मदरसा मस्जिद गई होती, दीन की बातें सीखी होती, कुरान को पढ़ी होती, वो शरीयत की किताबें जानकारी हासिल कर ली होती, वो गैर लड़कों के मोबाइल में चैट करके न सोती, बल्कि सोते सोते गहरे करवट में सो जाती। अब भगवान से कहती मैं सो जाऊं या मुस्तफा, अरे भोले आंख सल्ले। वाह, क्या बात है, बहुत अच्छा। नारे तकबीर, अल्लाह अकबर, नारे रिसालत, या रसूलल्लाह। वाह, ये मेरी माँ बहन, तू अपनी बेटियों पर नजर रख, बेटों पर नजर रख। आजकल लड़का बिगड़ा,
जितना वो पार्टी का नेता नहीं बिगड़ा उससे ज्यादा मेरा बेटा बिगड़ गया। मोबाइल दिन रात खाना खाने बैठेगा, नादिर भाई खाना खाने बैठेगा, एक तरफ मोबाइल एक तरफ भात। जी हक बात है, सही बात है। जी जी हाथ के सामने गोबर रख दो तो उसको भी मारते हैं। क्या ये तो मोबाइल जी सही बात है। गजब माहौल बना है मोबाइल के चक्कर। क्या करोगी पूरी जिंदगी कट गई क्या? मेरी माँ है थोड़ी देर चुप रहा, हटिया नहीं बाजार नहीं तेरा घर नहीं, मुंबई मजे मुस्तफा है। जी जब भी शोहर बुलाए तो धीरे से बोलना, तुम कुरान भी पढ़ो तो धीरे से पढ़ो, तुम्हारी आवाज गैर के कानों में न टकराए। तेरा कुरान भी पढ़ना इतनी धीमी आवाज में हो कि आप घर के अंदर में पढ़ेंगे तो गैर मर्द बाहर में रहने वाला न सुन सके। इसलिए कि मेरी माँ बहने तू कयामत तक फातिमा नहीं, फातिमा जहरा की जिंदगी को तू अपना ले। फातिमा जहरा की जिंदगी थी, कसम खुदा की वो जिंदगी पेवन लगा लगा के पढ़ती थी नमाज, और उसकी पेशानी की चमक मोती में उतनी चमक नहीं जितनी चमक फातिमा के सजदों में हुआ। मेरे दोस्त आज सिर्फ मौला ही लोग हम लोग बचे हैं कि दुनिया बची। आप लोग क्या जानते हैं मजहब के बारे में? कुछ सीखे कभी? जितने लोग बैठे हैं हजरत खाली शादी के दिन कलमा पढ़ा है। जो जिसकी शादी हो गई वो मौलाना जो स्टेज में पढ़ा है उसके बाद दोबारा कलमा नहीं पढ़ा। 5-6 बच्चा हो गया अभी तक कलमा दोबारा नहीं पढ़ा। क्या लगता है मौलाना लोग जो कलमा पढ़ा है वही कलमा पूरे चाहे घर में कभी दुरूद शरीफ पढ़ते हो, कलमा पढ़ते हो नहीं? कभी पढ़ने की कोशिश करोगे तब ना पढ़ोगे भैया मेरे दोस्त। अभी शबे बारात आने वाली है ना हो, देखिएगा ये मुसलमान घर में बहू बेटी सब फातिहा से मन तैयार कर देने का शबे बारात है। आज आवश्य कमी रहमतुल्लाह ताला के नाम पे फातिहा कराना है, मुर्दों के नाम पे फातिहा कराना है। आज बख्शिश के दिन है, निजात का दिन है, तो रोटी हलवा सूजी पूरी बना करके प्लेट में सजा के दस्तर मुसल्ला बिछा करके इंतजार करते हैं मौलाना साहब कब आएगा। इमाम साहब का इंतजार, टुकुर टुकुर टुकुर। बाल बच्चा भी देखता है, हलवा खाने मन करता है, उसकी माँ कहती है बेटा मौलाना साहब आएगा ताकि कुछ पड़ेगा तब खाओ। अगरबत्ती जला के आधा खत्म हो गया, मौलाना साहब से कराया। तू और यति 5 गो बेटा है, सब खाली देख रहा है मतलब खुला रहा। मौलाना साहब आया रे, बन नहीं आया, हलवा रे तो खाएंगे और मौलाना साहब आएगा। दरवाजे पे 5-5 बेटा में वो लाइट लेके हाथ पांव धो के वजू करके माँ बाप का नाम पे 2-4 को सूरत पढ़ के दुआ कर सके, कुछ नहीं। टुकुर टुकुर बैठ के टू और यतीम की तरह देखते हो। 5-5 बेटा में को लाइट बनाओ तो इमाम ही से हजर करेंगे तो हजरत 10 टका 20 टका में इंसान फातिहा करना नहीं करना हजरत। जब तक 50 मतलब 100 टका से कम में नहीं, 1 साल में घर में तेरे माँ बाप के नाम पे मौलाना जाके शेबरात फातिहा करेगा 100 टका से कम। जहाँ 10-20 टका दीजिएगा हजरत खाली सूजी में फूंक के निकल क्या हुआ बोल हो गया, बोल कैसे हुआ, बोल 20 टका खाली फूके फूके हो। फातिहा पढ़ते ना आप लोग एकदम 100 टका नहीं देखे तो बैठ के नहीं पढ़ना। अगर 30-40 टका होगा प्लेट उठा के करीब 20 टका होगा तो जा हो गया। क्या हुआ 20 टका मोड़ एक खलिहान मकान दुकान कब्जा करोगे तुम, और माँ बाप के नाम पे जिंदगी फातिहा नहीं पढ़ सकोगे। इमाम को बुलाओ, मौलाना बुलाओ, फिर हाफिज साहब बुलाओ, उसके बाद बुलाओ हाजी साहब को बुलाओ, ये मकतब बनाओगे, बच्चों को बेटियों को बेटों को पढ़ाओगे तब ना। पढ़ाते तो नहीं, ये लोग जानेंगे कि आज क्यों मियां बीवी में लड़ाई होती है। जब एक बीवी शोहर का मकाम जान जाए और बीवी शोहर बीवी का कदर कर ले तो वो घर में कभी झगड़ा नहीं होता है। अब चिलम खेत में फूंक के टांग के आओगे और बीवी को मार कर टांग के झगड़ा तो होगा भाई। पढ़े लिखे घर में झगड़ा होता नहीं, दोनों तरफ हुड है। इधर से शोहर एक लफ्ज बोला, बीवी 2 लफ्ज बोली, मारा खाटी 4-5 मिसाई दिया, मांगो पूरा गांव जमा। क्या करोगे? पूरी जिंदगी कट गई दीन से धोती,
दीन को सीख लोगे तो तेरी बीवी भी तुम्हारी इज्जत करेगी, क्योंकि एक बीवी जानती है कि हम नमाज पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, दिन सजदा करेंगे, उस वक्त तक कबूल नहीं है जब तक शोहर मुझसे राजी ना हो जाए, तब तक रब मुझसे राजी है। वाह बहुत खूब, वाह। ये मेरी माँ बहने, तू भी अपने अपने अंदर में रहो। आजकल औरतें हजरत मजार में जाने के लिए उतावल होती हैं। जी जी कहीं उर्स है, कहीं मेला लगा है, कहीं मजार है, मत पूछिए, 2-4 को औरत मीटिंग करेगी, टोटो बुला के हवा जी राइट। एगो टोटो में 150 टका दिया सीधे में, और जाके वहाँ झूल रही है जी। उसका शोहर मोड़ में कहता बोले इस्लाम खतरे है, बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तेरी बीवी खतरा है। बीवी झुलमो झूले और शोहर का इस्लाम खतरे में हो, बेटा गेम खेले बाप का इस्लाम खतरे में हो, बेटी इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले बाप का इस्लाम खतरे में हो, जिनका बेटा पबजी फ्री फायर खेल के रात बता दे वो का इस्लाम खतरे में है, छुपा के अड्डे पे बैठो फिर का इस्लाम खतरे में है, शराब पी के घर घुसो फिर का इस्लाम खतरे में है, शादी ब्याह में बेटी बाप से 5 लाख मांगो फिर का इस्लाम खतरे में है, डीजे बजाओ फिर का इस्लाम खतरे में है, पटाखा फोड़ो फिर का इस्लाम खतरे में है, पेशाब करके पानी नहीं लेते हो और कहते हो इस्लाम खतरे में है। खतरे में इस्लाम नहीं है, खतरे में तुम हो, तेरा समाज है, तेरी औलाद है, तुम्हारा सोच है, तुम्हारा मोहल्ला है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत